लालू जी को माननीय न्यायालय ने कहा कि तुम चारा चोर भी हो, तुम जमीन चोर भी हो और माथे पर थप्पा लगाने का काम किया। ये सेटिस्फाइड चोर है, सेटिस्फाइड चोर बताने का काम किया। और सुन लीजिए, मैं उसी बिहार से आता हूँ जिस बिहार में लालू जी ने लालटेन जलवाया था। को हम क्या बोल के वोट दें? चारा चोर का बेटा, IRCTC चोर, सब कोई तो वही है मैम। अगर हम इनको भरोसा करेंगे, अगर हम इन पे भरोसा करेंगे तो ये क्या भरोसा कि ये बिहार को ऊपर ले जाएंगे? ये तो बिहार को गर्द में ले जाएंगे। लगाता रेलवे घोटाले का आरोप कब लगाता? रेलवे घोटाले का मनमोहन सिंह की सरकार में लगाता। बताइए, मनमोहन कांग्रेस की देन है? बोलिए, कांग्रेस की देन है। और सुन लीजिए, कांग्रेस के राज में सबसे पहले लालू जी को सेटिस्फाइड चोर बताया गया था। सबसे पहले सेटिस्फाइड का चोर बताया गया, लालू जी के राज में बताया गया। कोर्ट ने लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी पे आरोप तय करते हुए कहा है कि हाँ, 2004 से 2009 के बीच में जमीन के बदले नौकरी दी गई है रेलवे में, और ये कहीं ना कहीं घोटाला जो है लालू प्रसाद की निगरानी में किया गया है। अब क्या बोलेंगे? अब तो कोर्ट ने भी मोहर लगा दी कि घोटाला हुआ है, जॉब के बदले जमीन ली गई है गरीबों से। घोटाला आज थोड़ी ना हुआ, तो चारा घोटाला से ही मुद्दा चल रहा है। आज इलेक्शन से थोड़ी ना चल रहा है। तो चारा घोटाला तो तय हुआ पहले, आज तो अब ये तय हो रहा है ना कि हाँ, IRCTC घोटाला हुआ है, लालू प्रसाद ने किया है घोटाला किया था। कोर्ट आज ही क्यों निकाले हैं? इससे पहले भी निकालना चाहिए ना। अरे तो इससे दिक्कत है क्या? घोटाला हुआ है, नहीं हुआ है, सच है, गलत है, इससे कोई लेना देना नहीं है। अभी क्यों निकाले, वो दिक्कत है। वही तो बात है, अभी क्यों निकाले? इससे पहले भी शुरुआती से है, जगन्नाथ मिश्रा के समय से है, तो उसी समय से निकालना चाहिए। आज अगर कोई निकाल रहे हैं, लालू जी को उस टाइम हालात के थे, उस टाइम में भी जेल में डाले, तो लालू जी तो जेल में जाते थे और आते थे। आम कैदी क्यों नहीं जाता है, आता है बेचारा जो है। आप JNU के छात्र सबको क्यों नहीं निकालते हैं? उतने पहुंच नहीं है ना। दूसरी बात, आप देखिए दरभंगा में है BJP का नेता संजय सरावगी जी, वो भी बालू माफिया है, जमीन माफिया है। इन लोगों को भी रखिए। सिद्ध हो गया? एक हफ्ता सिद्ध हो गया। बहुत है। हाँ। जवाब लीजिए। सिद्ध हो गया क्या? देखिए, बात क्या, 2017 में लालू प्रसाद यादव के अगेंस्ट में चारा घोटाला का सिद्ध हुआ। आज देखिए, वो मेडिकल टर्म से बाहर है। वो सुप्रीम कोर्ट को सू मोटो लेना चाहिए कि भैया वो मेडिकल टर्म पे बाहर है, तो चल करके अभी देखिए इलेक्शन के चलते रैली के लिए, मैंने सारा चीज़ के लिए वो दिल्ली आ रहे हैं वोट शेयरिंग के लिए। यही लालू प्रसाद यादव कहाँ जाते हैं? अंबानी के घर में रोटी तोड़ने के लिए मुफ्त में जाते हैं। तो क्या मैंने मेडिकल टर्म में बाहर है, वो इंसान बुर्बक बनाया जा रहा है जुडिशियरी को, समझे? आज ये जो सब कुछ तय हो गया ना, बोलेंगे टाइम का वो है, मतलब कोर्ट भी टाइम मैंने ED के, CBI से और ये क्या बोलते हैं BJP के बोलने पे चल रही है। यही बोलना चाहते हैं भैया? कुछ नहीं बोलना चाहते, हम जनता है, जनता के पक्ष में बोलना चाहते हैं। ये क्या मतलब हो गया? अभी क्यों किया? बिल्कुल। अरे करना ज्यादा जरूरी था या कब किया? ये मुहूर्त निकाल के करेंगे क्या? सरकार में आप रहिए, सरकार के पक्ष, हमको सरकार के पक्ष में नहीं रहना, हमें जनता के पक्ष में रहना है। कोई व्यक्ति किसी पक्ष में बोले सरकार तो ये कौन से सरकार के पक्ष में है? मुझे थोड़े मालूम है भाई, हम उनके सर पे थोड़ी नहीं लिखा हुआ है। डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं होता मैम, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, थ्रू द पीपल। डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है, समझिए, कोई सरकार आई ना चुन करके, मैंने वोट नहीं दिया, इन्होंने वोट नहीं दिया, उसका मतलब नहीं होता कोई आई सरकार तो हम उनको सपोर्ट करें अगर वो अच्छा काम कर रही है तो। मगर लालू प्रसाद यादव जैसे जगन्नाथ बोल रहे, जगन्नाथ मिश्रा से समय, मैंने ये मानते हैं कि लालू प्रसाद यादव दोषी हैं, ठीक है? पहले तो इन लोग बोलते थे कि नहीं लालू दोषी तो है, पर समय गलत चुना है कोर्ट ने। कोई बात नहीं मैम, गलत हो चाहे सही हो, देखिए मैं तो समझता हूँ कि इन लोग को जैसे चाइना में अभी एग्रीकल्चर मिनिस्टर को क्या बोलते जेल भेजा गया, उनको कोई बेल नहीं, वैसे ही हमारा जुडिशरी भी यहाँ पे होना चाहिए, समझे? आज जो कोई भी हो, चाहे वो BJP का हो, कांग्रेस का हो, RJD का हो, किसी का भी पार्टी का हो, मैंने आपके पास में पहुँच है, आपके पास में पैसा है, तो आप मैंने बेल पे बाहर है। जैसे लालू प्रसाद यादव है, नेशनल हेराल्ड में राहुल गांधी है, अरे सारा तो मैंने तेजस्वी यादव। एक बात बताइए, इन लोग को हम क्या बोल के वोट दें? चारा चोर का बेटा, IRCTC चोर, सब कोई तो वही है मैम। अगर हम इनको भरोसा करेंगे, अगर हम इन पर भरोसा करेंगे तो ये क्या भरोसा कि ये बिहार को ऊपर ले जाएंगे? ये तो बिहार को गर्द में ले जाएंगे। अरे तो क्या 70 प्लस के बुजुर्ग हैं लालू प्रसाद, उनको क्या आप जेल में देखना चाहेंगे क्या? इतनी उम्र में अब उनको जेल भेजिएगा? यही है। चक्की नहीं पीसना है क्या उनको? गलत उनको किए है ना, गलत अगर पिए तो चक्की पीसेंगे, चक्की पीसिंग वो तो होना चाहिए। बात क्या है कि जो इंसान गलत करेगा, एक बात बताइए, इतना सारा पैसा आ कहाँ से गया उनके पास? इतना सारा पैसा, अभी जो उन्होंने बोला था ना कि हर घर में एक नौकरी देंगे, 20 महीने में हर घर में नौकरी देंगे सरकारी। बिहार का बजट कितना है मैम? 3 लाख करोड़। बिहार का GDP कितना है? 11 लाख करोड़।
2,76,000 2,76,00,000 घर है वहाँ पे। 20 लाख लोगों के पास में ये है, क्या बोलते हैं, सरकारी नौकरी है। मैंने 2.56 लाख अभी भी 56 करोड़ अभी भी बचे। ठीक है, अगर उसको एक इंसान को अगर 30,000 रुपये अगर आप आय देंगे, महीना देंगे, कितना होता है? 3,60,000। अगर इसको इंटू करें 2,56,000 को 3,30,000 से कितना बनता है? 9,12,000 करोड़ कुछ बनता है। मतलब आपका जीडीपी का 83% कहाँ से देंगे? ये जो 9वीं फेल है इनके, मैंने इनको जो भी ज्ञान देता है सब 9वीं फेल है क्या, कि 10वीं फेल है? ये बताइए मुझे। भैया बताएंगे कहाँ से नौकरियां लाएंगे इतनी? कहाँ से पैसा कहाँ से लाएंगे पता है? पैसा वही जो लालू प्रसाद यादव चारा चोरी किए ना, इतना क्यों किए? यही बिहार की जनता के लिए कि अब वो पैसा देंगे। पूछिए अब इनसे क्या, कहाँ से लाएंगे इतना नौकरी और इतने पैसे? चारा चोरी वाला पैसा देंगे बेचारे। दिल्ली में भी बात हुआ था, 86,000 करोड़ का बजट था, सरकार उसे दुगुना वादा किए थे, वो नहीं हुआ। अशोक चौधरी के ऊपर भी 200 करोड़ का घोटाला है, 70,000 करोड़ का नीतीश कुमार पे भी घोटाला है, दिलीप जायसवाल भी। सिद्ध कहाँ हुआ है? अरे भाई, लालू पे तो दोनों घोटाले सिद्ध हो गए। चारा चोर का सिद्ध उनका ठप्पा लग गया है और कोर्ट का मोहर लग गया है तो लग गया है। आप जनता बोल सकती है कि हाँ चारा चोर है वो, और किस नेता पे ऐसा आरोप लगा है, सिद्ध हो गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई चंद्रचूड़ साहब है, 44,000 कंपनी से मोदी जी चंदा चोर किए थे, तो वो तो सीजीआई किए थे, कोई विपक्ष तो नहीं लगाए थे, तो मोदी जी भी मतलब चंदा चोर हो गए। इसका मतलब है सिद्ध कहाँ हुआ है भी? अरे भाई वो तो सुप्रीम कोर्ट लगाए। जितना बोल रहे हैं कि जितने सत्ता में है सब भ्रष्ट हैं, सब पे आरोप है घोटालों के, तो सिद्ध कहाँ हुआ है? बिल्कुल, अब मोदी जी भी बताए थे, अजीत पवार के भतीजा है, ये शरद पवार के भतीजा अजीत पवार, 70,000 करोड़ का घोटाला। तो ये कहने के बाद सरकार ही आरोप लगा रहे हैं, हम तो जनता, हम तो आम जनता है। सुनिए जो बोल रहे हैं ना इतना देखिए, ये कह रहे हैं कि फलाना आरोप है, ढिकाना आरोप है, लेकिन अरे हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये सरकार के पक्ष में, जैसे पीके हुआ, प्रशांत किशोर, ये आरोप, हम तो जनता है, हम तो सुनते तो बताते हैं। अरे प्रशांत किशोर भी बोल रहे हैं इस देश में ऑफिशियली, देखिए मैं बिहार से आता हूँ और हमारे बिहार में जब निमंत्रण दिया जाता है ना, सुन ले, हमारे बिहार में जब निमंत्रण दिया जाता है और कहा जाता है 100 परिवार आना है, 100 परिवार कार्ड पर लिखा जाता है, और जब माननीय न्यायालय लालू के परिवार को, जब लालू के परिवार को वारंट भेजते हैं या कोई नोटिस भेजते हैं तो उस पर लिखता है 100 परिवार आना है। इसका मतलब बिहार में लालटेन राज था, बिहार के सड़कों में गड्ढे ज़्यादा थे, बिहार में बिजली नहीं थी, बिहार में कानून व्यवस्था नहीं थी, बिहार में कोई व्यापारी उठ नहीं पाता था, लेकिन लालू जी 1,000 करोड़ के मालिक बने बैठे थे, 1,000 करोड़ के। और लालू जी को माननीय न्यायालय ने कहा कि तुम चारा चोर भी हो, तुम जमीन चोर भी हो, और माथे पर थप्पा लगाने का काम किया। ये सेटिस्फाइड चोर है, सेटिस्फाइड चोर बताने का काम किया। और सुन लीजिए, मैं उसी बिहार से आता हूँ जिस बिहार में लालू जी ने लालटेन जलवाया था, आज मोदी जी उसी बिहार में मेट्रो दौड़वाते हैं। जिस बिहार में लालू जी जंगल राज का साया डुलवाते थे, आज उसी बिहार में मोदी जी हवाई जहाज उड़ाने का काम करते हैं। जिस बिहार में अस्पताल के नाम पर ठेंगा होता था, आज वहाँ एम्स का कायाकल्प होने जा रहा है। जिस बिहार में चरवाहा विद्यालय का गुणगान होता था, आज उस बिहार में मेडिकल कॉलेजेस खुलता है। थोड़ा सा IRCTC घोटाले पे भी बात हो जाए। IRCTC घोटाला जो हुआ, लालू के पूरे परिवार पे धप्पा लगा, आरोप तय हो गए। भैया बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं भाजपा इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, वरना दम इलेक्शन से पहले कैसे हो गया? अरे मैडम एक बात बताइए, मोदी जी आज से नहीं, 2002 से गुजरात, सन 2000 से गुजरात की सत्ता संभाल रहे हैं, आज 2025 हो गया मैडम, 25 साल से ज्यादा का राजनीतिक समय हो गया मोदी जी का। एक आने का आरोप नहीं, और लालू जी, मैं फिर कहता हूँ, चले जाइए, बिहार में एक ही परिवार की पार्टी है, लालू जी की पार्टी, जो परिवार भी चलाती है, जो पार्टी भी चलाती है। लेकिन बिहार बदला नहीं था, बिहार की अर्थव्यवस्था बदली नहीं थी, बिहार में गरीबों की रूपरेखा बदली नहीं थी, बिहार में सड़कों की व्यवस्था बदली नहीं थी। लालू जी की अर्थव्यवस्था 1,000 करोड़ की हो गई। अच्छा, भैया बोल रहे हैं कि बस एक ही पार्टी है जिसने अपने परिवार के साथ साथ राजनीति में चला है।
नहीं नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। अब 80 में आगे मेरे कांग्रेस आए थे, उसके बाद लालू जी आए, उसके बाद नीतीश जी आए। क्या थेथोलॉजी कर यार, आराम से बात करो ना। थेथोलॉजी क्या बात है, थेथोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो क्या मतलब है? हम थोड़े ना किसी पार्टी से हैं, अंधभक्त बनने से क्या मतलब है? मुझे नहीं पता है कौन क्या है नहीं है, बस मुझे नहीं पता है। हाँ, हमको कुछ नहीं पता है भाई साहब। सच्चाई यही है, लालू जी ने केवल परिवार को बढ़ाया, इनके परिवार की चिंता नहीं की, इनके परिवार को सड़कों पर छोड़ने का काम किया, और इनके परिवार की भी चिंता किसी ने की तो मोदी जी ने की। आज ये घबराए बिलबिलाए, पता है किस लिए? क्योंकि ये लोग लालू जी के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। इनको अपने परिवार की सूध नहीं होती, इनको लालू के परिवार की सूध होती है। इनको देश की चिंता नहीं होती, इनको एक राजनीतिक परिवार की चिंता होती है, तभी ये लोग इस हालत। ठीक है, इलेक्शन से पहले क्यों फाइलें खोली? कहीं ना कहीं भाजपा तो इन्वॉल्व है ना इसमें। मैडम बड़ा आप क्या वो ऐसी बातें करते हैं? एक बात बताइए, रेलवे घोटाले का आरोप कब हुआ था? कब लगा था रेलवे घोटाले का आरोप? कब लगा था रेलवे घोटाले का आरोप? मनमोहन सिंह की सरकार में लगा था। बताइए, मनमोहन कांग्रेस की देन है? बोलिए कांग्रेस की देन है। और सुन लीजिए, कांग्रेस के राज में सबसे पहले लालू जी को सेटिस्फाइड चोर बताया गया था। सबसे पहले सेटिस्फाइड कई चोर बताया गया, लालू जी के राज में बताया गया। आरोप तब तय हुए जब एक दिन पहले थी सीटों का बंटवारा हुआ भाजपा में, एनडीए की गठबंधन में। उसके जस्ट बाद आपने फाइल खोलते हुए थे, तब सरकार कांग्रेस की थी। उस सरकार थी जिस राज्य में लालू जी मंत्री हुआ करते थे, जहां लालू जी का गठबंधन हुआ था। और तब किस सरकार ने लालू जी को सेटिस्फाइड चोर बताने का काम किया था। लेकिन एक बिहारी होने के नाते मैं बोलना चाहता हूं, अब बदलता बिहार है। बिहार ने विकास की रूपरेखा को देखा है, बिहार में महिलाओं के आत्मसम्मान को देखा है, बिहार में अपने युवाओं ने अब कायाकल्प होते बिहार को देखा है। बिहार ने अब जो एयरपोर्ट, हवाई जहाज देखते नहीं थे, अब वो एयरपोर्ट का सपना उनका पूरा होते जा रहा है। बिहार में जाकर देखो, पटना मेट्रो आपका स्वागत करती हुई नजर आती है। जाकर देखो सिमरिया पुल, जो बख्तावर पुल है, उस पुल को जाकर देखो। बिहार के अंदर जाकर देखो, एथेनॉल की फैक्ट्री जाकर देखो, न जाने बिहार में क्या क्या है। राजगीर में पूरे भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम कहीं है तो बिहार के अंदर है मैडम, राजगीर में। तेजस्वी को लाइए तो और तेजी से विकास होगा। तेज रफ्तार बोला जाता है। मैडम बुरा मत मानिएगा, हमारे बिहार में बड़े भैया का आशीर्वाद हाथ पर होता है तो नैया तर जाती है। और तेजस्वी यादव के बड़े भैया तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि कोई अनपढ़, तेज प्रताप यादव जी कह रहे हैं कोई अनपढ़ मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। सावन में मटन खाने वाला, मछली खाने वाला, कभी सावन में मछली खाने वाला कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, हमारे तेजू भैया कह रहे हैं, तेज प्रताप यादव जी। आप उनसे जाकर पूछिए, आप कन्हैया कुमार से जाकर पूछिए, आप पप्पू यादव से पूछिए, आप राहुल गांधी से पूछिए। राहुल गांधी बगल में बिठाते हैं तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव अति उत्साहित में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बोल देते हैं।